द बिजनेस मेंटर्स, बिजनेस टू ब्रांड। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव त्रिवेदी और मैं एक ट्रेनर हूं, एक बिजनेस कोच हूं। ज्ञान का गुरुवार विद गौरव के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ज्ञान का गुरुवार विद गौरव की इस सीरीज़ को जो प्यार आपने दिया है, जो सपोर्ट आपने दिया है, वो सच में काबिले तारीफ़ है। मुझे वीडियोस के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स भी मिलते हैं, बहुत सारे फीडबैक्स मिलते हैं। जो व्यूअर्स हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज करके नेक्स्ट वीडियो के थीम के बारे में रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो आज ऐसी ही एक रिक्वेस्ट को मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा कि सर, हम हमारे आदमियों के साथ जब काम करते हैं, हम हमारे टीम मेंबर्स को जब काम देते हैं तो वो काम कर नहीं पाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप एग्जैक्टली बताइए, आप बोलना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे लोग जो हैं वो अच्छे तो हैं, हमारे लोग जो हैं वो काबिल तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद, उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद मुझे आखिर वो राज पता चल ही गया कि क्या कारण है कि लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, उस राज को मैं एक छोटी सी स्टोरी के ज़रिए आपको सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी शायद आपने पहले कभी सुनी होगी, लेकिन आज हम एक अलग पर्सपेक्टिव में सुनेंगे। तो आइए देखते हैं इस बेहतरीन स्टोरी को। एक बार क्या होता है, अकबर राजा अपनी बेगम के साथ अपने महल की बालकनी में ज़रूखे में बैठे होते हैं। दोनों प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से जो बेगम साहिबा है वो बोलती है, हुजूर, आपके दरबार में तो 9 रत्न है, लेकिन मेरा जो भाई है उसकी जगह आपके 9 रत्नों में नहीं है, आप उसे भी उसमें स्थान दें। अब अकबर राजा समझ गया कि बात यहाँ से अब गंभीर होने वाली है, क्योंकि स्त्री हट के सामने तो किसका चला है जो अकबर का चलेगा। अकबर ने बोला, बेगम साहिबा, आपके भाई की जो नीयत है या उसकी जो ईमानदारी है उसके प्रति हमें कतई शक नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि मैं उसे 9 ग्रह के अंदर में स्थान दूं, 9 रत्न के अंदर में उसे स्थान दूं। तो क्या किया जाए? तो बेगम साहिबा ने बोला, हुजूर, आप उसे एक मौका तो देकर देखिए। दोनों में ये बहस कुछ चल ही रही होती है कि कुछ दूर से अकबर राजा को एक काफिला आते हुए दिखाई देता है। अब अकबर राजा को लगता है कि ये सही मौका है इस चीज़ का लाइव डेमो देने का। वो क्या करते हैं, उस बेगम के भाई को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जाइए ज़रा देख कर आइए कि ये क्या माजरा है। उसका भाई फटाक से जाता है और देख कर आता है। बोलता है, जहाँपना, ये कुछ आदिवासी लोग हैं। बादशाह पूछता है, ये कहाँ जा रहे हैं? तो उसने बोला, मैंने ये तो नहीं पूछा। तो बोले, जाइए पूछ कर आइए। तो वापस बेगम का भाई फटाफट जाता है, पूछ कर आता है। बोलता है, जहाँपना, ये लोग पास के शहर में जा रहे हैं। अकबर राजा फिर पूछता है, क्यों जा रहे हैं? तो उसने बोला, ये तो नहीं पूछा। तो अकबर ने बोला, जाइए पूछ कर आइए। तो वो वापस जाता है और पूछ कर आता है। ऐसा सिलसिला 3-4 बार चलता है। अब उसके बाद अकबर राजा बोलता है, शुक्रिया, आपका काम हो गया, अब आप जा सकते हैं। इतनी देर में जो काफिला आते हुए नजर आ रहा था, अब वो नज़दीक से गुजरकर जाता हुआ दिख रहा है। अब अकबर राजा बिरबल को बुलाते हैं और बिरबल को पूछते हैं कि बिरबल, अभी अभी कुछ देर पहले एक काफिला यहाँ से गुजरा है, ज़रा देख कर आइए ना क्या माजरा है। बिरबल जाता है। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, लेकिन वो वापस नहीं आता। अब उसकी जो बेगम साहिबा होती है वो बोलते, देखा हुजूर, मेरा जो भाई है वो कितना मेहनती है, आपने उसको 4-4 बार भेजा, वो हर बार गया और हर बार पता लगा कर आया, लेकिन आपका चहीता बिरबल, वो तो लगता है शायद घर जाकर सो गया। अब आप ही बताइए, कौन आपके 9 रत्न में शामिल होने के काबिल है? उतनी देर में दूर से बिरबल आता हुआ दिखाई देता है। अकबर मुस्कुराता है और पूछता है, बिरबल, इतनी देर क्यों लग गई? बिरबल ने बोला, जहाँपना, जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे पहले तो ये ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा
कि इस काफिले का सरदार कौन है जो मुझे राइट आंसर देगा, जो मुझे सही जवाब देगा। जब मैंने सरदार का पता लगा लिया तब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं। तो उसने मुझे बताया कि हमारे राज्य की सीमा को लगकर जो जंगल है उस जंगल की ये आदिवासी प्रजा है। जब मैंने उनको ये पूछा कि सरदार आप कहाँ जा रहे हैं, तो सरदार ने बोला कि हमारे पास कोई आजीविका का साधन नहीं है, कोई रोजी रोटी नहीं है, तो हम पास के शहर में जा रहे हैं ताकि हमें कुछ काम मिले। फिर जब मैंने देखा कि उनके पास अनाज, शहद, दवाइयाँ, जड़ी बूटी, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा भंडार था, इनकी क्वालिटी, इनकी गुणवत्ता जो थी जहाँ पर ना वो बहुत ही बढ़िया थी, तो मैंने उन सभी के योग्य दाम देकर उन्हें खरीद लिया और राज्य के भंडार में जमा करा दिया, और ये इसकी रसीद है। उसके बाद भी वो आदिवासी लोगों का काफिला आगे ही जा रहा था। फिर मैंने सरदार से पूछा कि अब तो आपकी सारी चीज़ें मैंने खरीद ली है, अब आप क्यों जा रहे हैं। तो उसमें से कुछ ग्रुप में से जो हट्टे कट्टे लोग थे, काफिले में से जो जवान लोग थे, उन्होंने बोला कि हमें ऐसी रोजी रोटी चाहिए जो परमानेंट हो। अब जहाँ पर ना आपको तो बार बार युद्ध पे जाने का शौक चढ़ा है, तो हमारी सेना में भी तो सैनिक होने चाहिए। तो मैंने उन सारे हट्टे कट्टे जवान लोगों को हमारी सेना में भर्ती कर दिया है, और उनकी तालीम जो है, उनकी ट्रेनिंग जो है, वो मैं शुरू करा करके आ रहा हूँ। उसके बाद उस काफिले में जो औरतें थी उसको मैंने आपके हरम में, आपके जनान खाने में बाकी बेगम साहिबाओं की खिदमत में लगा दिया है, और बच्चों और बूढ़ों का मैं रहने खाने का इंतज़ाम करके आया हूँ, ताकि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो हो सकता है इसमें से कुछ हमें दरबारी मिलेंगे, कुछ सैनिक मिलेंगे, कुछ व्यापारी मिलेंगे। तो इस तरह से ये सब इंतज़ाम करते करते जहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अकबर राजा मुस्कुराता है और बोलता है, बीरबल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। और फिर वो बेगम की ओर देखता है और पूछता है, अब आप ही बताइए बेगम, 9 रत्न में किसे रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं भी आपसे यही सवाल पूछता हूँ। आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक बहुत मेहनती है, एक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, लेकिन शायद वो बेगम के भाई है, उनके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है, और आप उनके ऊपर दाव लगा रहे हैं, आप उनके ऊपर गैम्बलिंग कर रहे हैं, और आप उनके भरोसे अपने फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं, कंपनी को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो विजन ही नहीं है। और दूसरे बीरबल के जैसे होते हैं, उसको बस एक बात बतानी है और वो आगे पीछे के सब चीज़ों का इंतज़ाम करके आ जाएगा। तो अगर आप भी अपने ऑफिस में, अपने कंपनी में और अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर बेगम के भाई के साथ अगर आप पड़े हुए हैं, आप उनके साथ अगर उलझे हुए हैं, तो आप वहाँ ना पहुँच पाएंगे जहाँ आपको पहुँचना है। तो दोस्तों अगर आपको भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये पहचानना है, ये ढूंढना है कि बेगम का भाई कौन है और बीरबल कौन है, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। ज्ञान का गुरुवार विद गौरव के अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियोस के साथ। तो दोस्तों जिस तरह से आपने ज्ञान का गुरुवार विद गौरव की इस सीरीज को प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दिया है और इतना आपने उसको एक मौका दिया है, तो आगे भी आप इसी तरह हमें प्यार देते रहेंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं गौरव त्रिवेदी आपसे विदा लेता हूं। और हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो सुनना है या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको ये वीडियो चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट के बॉक्स में लिख सकते हैं। सो वंस अगेन दिस इज गौरव त्रिवेदी साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। The Business Mentors, Business to Brand.